अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को ईद मुबारक। तो कल ईद का दिन है और ईद के दिन नहाना, खुशबू लगाना, ये सब सुन्नत है। तो गुस्ल करने का तरीका क्या है कि कितने लोगों को गुस्ल करने का तरीका नहीं मालूम होता है, तो उनका गुस्ल अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है। तो गुस्ल करने का तरीका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और वहाँ पे गुस्ल करने का सही तरीके से वीडियो देखिए और समझकर उसको सही से गुस्ल कीजिए। और अगर वज़ू भी करने का तरीका आपको नहीं मालूम है, क्योंकि अगर गुस्ल नहीं सही हुआ तो आपका वज़ू नहीं सही होगा, अगर वज़ू नहीं सही होगा तो आपका नमाज नहीं सही होगा। तो गुस्ल और वज़ू करने का सही तरीका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और वहाँ से उसको देखिए। और फिर उसके बाद आता है आपका ईद के नमाज़ पढ़ने का तरीका। और ईद के नमाज़ पढ़ने का तरीका कई लोगों को अच्छी तरीके से नहीं मालूम होता है, तो वहाँ पर जाकर लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं कि ईद का नमाज किस तरह पढ़ना है। वहाँ पे दिक्कत सिर्फ 6 तकबीरों को पढ़ने में होता है। तो आज हम उसको आपको अच्छी तरीके से ईद के नमाज पढ़ने का तरीका बताएंगे, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो वहाँ पे। तो ईद के नमाज पढ़ने का तरीका आइए हम आपको बताते हैं। ईद के नमाज पढ़ने का तरीका यह है कि सबसे पहले आपको नियत करना है। नियत की मैंने 2 रकात नमाज वाजिब ईद उल फित्र की 6 तकबीरों के साथ वास्ते अल्लाह ताला के, पीछे इस इमाम के, मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के, अल्लाहु अकबर, इस तरह कर कर आपको नियत बांध लेनी है। और अगर आपके हाथ में इस तरह की घड़ी है, यानी चैन वाली अगर आपके पास घड़ी है, तो इसको उतार दीजिए और किनारे रख दीजिए, क्योंकि अगर ये रहेगा तो आपका नमाज नहीं होगा। और अगर चांदी के अंगूठी के अलावा कोई अंगूठी है तो उसको भी प्लीज़ उतार दीजिए, क्योंकि उससे भी नमाज नहीं होगा आपका। और अगर चैन वगैरह भी कोई पहने हैं तो उसको भी उतार कर रख दीजिए, क्योंकि उससे नमाज नहीं होगा, तो आपके पढ़ने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हमारा अब नियत इस तरह बांध लिए हैं। और उसके बाद सना पढ़ना है। सना सुबहान का अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इतना कहने के बाद इमाम साहब बोलेंगे अल्लाहु अकबर, तो आपको भी हाथ दोनों कानों तक उठाना है, अल्लाहु अकबर कहकर हाथ छोड़ देना है। फिर बोलेंगे इमाम साहब अल्लाहु अकबर, फिर आपको दोनों कानों तक इस तरह हाथ ले जाना और छोड़ देना है। फिर इमाम साहब बोलेंगे अल्लाहु अकबर, फिर आपको इस तरह हाथ ले जाना है और इस तरह बांध लेना है। यहाँ नाक के नीचे रहना चाहिए हाथ, और ये 3 उंगली इस तरह हाथ को पकड़ना है आपको, यानी ये 3 बार होगा। फिर उसके बाद इमाम साहब अपना किरात करेंगे। किरात करने के बाद रुकू करेंगे, रुकू इस तरह करेंगे अल्लाहु अकबर, तो आपको ऐसे ही चले जाना है रुकू में। फिर उसके बाद उसमें रुकू में आपको पढ़ना है सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। अगर ये नहीं आप कह पाते हैं तो आपको कहना है सुबहान रब्बियल करीम, सुबहान रब्बियल करीम 3 मरतबा कहना है। फिर उसके बाद आपको क़याम के लिए खड़े हो जाना है। फिर उसके बाद आपको सजदे में जाना है। तो ये इस तरह आपका 1 रकात मुकम्मल हो गया। और फिर उसके बाद इमाम साहब बोलेंगे अल्लाहु अकबर, फिर उसके बाद खड़े होकर आपको अल्लाहु अकबर कहकर इस तरह हाथ बांध लेना है। फिर उसके बाद इमाम साहब किरात करेंगे, अल्हम्दु पढ़ेंगे, कोई सूरे मिलाएंगे। फिर उसके बाद मिलाने के बाद इमाम साहब फिर बोलेंगे अल्लाहु अकबर, फिर इस तरह आपको हाथ छोड़ देना है 1 मरतबा। फिर दूसरी मरतबा बोलेंगे अल्लाहु अकबर, फिर हाथ छोड़ देना है। फिर बोलेंगे अल्लाहु अकबर, फिर हाथ छोड़ देना है। और चौथी मरतबा जब बोलेंगे अल्लाहु अकबर, तो इस तरह आपको रुकू में चले जाना है अल्लाहु अकबर कहकर। फिर उसके बाद पहला रकात मुकम्मल की है, उसी तरह इसको भी मुकम्मल कीजिए। फिर उसके बाद इस तरह आपका नमाज मुकम्मल हो गया, ईद का नमाज मुकम्मल हो गया। फिर उसके बाद आपको इमाम साहब 2 खुतबा पढ़कर सुनाएंगे, और यहाँ पर खुतबा सुनना सुन्नत है। जुमा की नमाज में शर्त है, लेकिन ईद के नमाज में खुतबा सुनना सुन्नत है। तो आप लोग खुतबा सुनिए। फिर उसके बाद आपका इस तरह नमाज अच्छी तरीके से पूरा मुकम्मल हो जाएगा। और आप लोग यहाँ से वीडियो अगर देख कर गए रहेंगे तो नमाज पढ़ने में कोई आपको दिक्कत भी नहीं होगी, आराम से आपका नमाज हो जाएगा, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बस इतना ही आज के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।